आदाबर्स, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बजे हैं। उर्दू सर्विस की आज की नशियात का अब आगाज होता है। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 427.4 मीटर यानी 702 किलो हर्ट्ज, शॉर्ट वेव 31.2 मीटर यानी 9620 किलो हर्ट्ज, 41.4 मीटर यानी 7250 किलो हर्ट्ज, 30.2 मीटर यानी 9950 किलो हर्ट्ज। मौजूदा मीटर्स के अलावा आप हमारी नशियात सुन सकते हैं DTH इंटरनेट और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आज सुनिए कुछ नगमे मेरी पसंद के। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। तड़पे है सदा अपनी कसम आपकी खातिर, तड़पे है सदा अपनी कसम आपकी खातिर, निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर, निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। एक आप जो मिल जाए तो मिल जाए खुदाई, एक आप जो मिल जाए तो मिल जाए खुदाई, मंजूर है दुनिया के अलम आपकी खातिर, चलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। हम आपकी तस्वीर निगाहों में छुपा गए, हम आपकी तस्वीर निगाहों में छुपा गए, हम आपकी तस्वीर निगाहों में छुपा कर, जागा किए अक्सर शबे गुम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। लोगों ने हमें आपका दीवाना बताया, लोगों ने हमें आपका दीवाना बताया, लोगों ने हमें आपका दीवाना बताया, ऐसे भी हुए हम पे करम आपकी खातिर, निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। हम राहे वफा से कभी पीछे ना हटेंगे, हम राहे वफा से कभी पीछे ना हटेंगे,
भी जाएगी सनम आपकी खातिर। निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने मेरे हुजूर फिल्म का नगमा सुना। नगमा निगार थे असित जयपुरी और मौसीकी तरतीब दी थी शंकर जयकिशन ने। और लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नाग मंदिर फिल्म का नगमा। मौसीकी तरतीब दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। नगमा निगार शिव कुमार। खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। बेनूर मेरी आँखें और दूर का सफर है, बेनूर मेरी आँखें और दूर का सफर है, उठते हैं पाँव लेकिन गिर जाने का भी डर है, पर काट के किसी के परवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। आँखों से बहता दरिया होठों पे आह लेकर, आँखों से बहता दरिया होठों पे आह लेकर, साहिल पे हम खड़े हैं, साहिल की चाह लेकर, बर्बादे मोहब्बत को नए अंदाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। सामीन, उर्दू दुनिया के बेहतरीन नक्काद अदीब पद्मश्री शमसुर रहमान फारूकी साहब का कल इंतकाल हो गया। शमसुर रहमान फारूकी का नाम उर्दू अदब में इंतहाई एहतराम से लिया जाता है। उनकी लियाकत व सलाहियत की न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया उससे मुतारुफ है। दोस्तों, सब जाने वाले अपनी मौजूदगी की निशानियां छोड़ जाते हैं। कोई बात, कोई तस्वीर, कोई शेर, रक्स का कोई भाव, कोई नजरिया, कोई ख्याल, गर्ज अपने होने की गवाही अपने हुनर से फराहम करके अगली दुनिया की सैर के लिए रवां हो जाते हैं। ऐसी ही अजीम शख्सियत थे शमसुर रहमान फारूकी साहब।
शम्सुर रहमान फारूकी का नाम उर्दू अदब में इंतहाई एहतराम से लिया जाता है और शायरी में भी लाजवाल हुसूल इल्म और अदब व तनकीद का गहवारा थे। वो दर्जनों किताबें आपने लिखी। दुनिया के बेशतर ममालिक में वो लेक्चर देने जा चुके थे। उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से डीलिट की एजाज़ी डिग्री भी हासिल हुई थी। इससे काबिल ये एजाज़ अल्लामा इकबाल जैसे आलिम को दिया गया था और फारूकी साहब सरस्वती सम्मान से भी सरफराज किए गए थे। हिंदुस्तान की बेशतर सूबाई उर्दू अकादमियों ने उन्हें सबसे बड़े एजाज से सरफराज किया था। उनके तख्लीकी कामों में मीर तक़ी मीर पर 4 जिल्दों में शेर शोर अंगेज और उर्दू का इब्तिदाई ज़माना शामिल हैं। उनका नावल कई चांद थे सरे आसमां उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी तीनों जबानों में शाया हो चुका है। सामीन, इसके अलावा तफ़हीम गालिब किताब भी बहुत मकबूल हुई। मरहूम पद्मश्री से भी नवाजे गए थे। एक और किताब तनकीदी अफकार भी साहित्य अकादमी अवार्ड से सरफराज की गई। शम्सुर रहमान फारूकी साहब सन 1935 में प्रतापगढ़ में पैदा हुए, ताहम 1953 में इलाहाबाद आ गए और उन्होंने 1955 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में एमए किया। कुछ दिनों तक शिबली नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आजमगढ़ और बलिया में अंग्रेजी अदब के लेक्चरर रहे। इसके बाद इंडियन पोस्ट में सर्विस के लिए मुंतखब हुए और मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। वो तरक्की उर्दू कौंसिल नई दिल्ली के डायरेक्टर भी रह चुके थे और महकमे डाक में मुलाजमत के दौरान उनकी कोशिशों से ही मिर्ज़ा गालिब, मीर अनीस, फिराक गोरखपुरी और हसरत मोहानी जैसी उर्दू अदब की मशहूर शख्सियात पर यादगारी डाक टिकट जारी हुए। उनकी निगरानी में इलाहाबाद से सन 1966 में माहनामा शब-खून जारी हुआ, जो एक मयारी रिसाला था और आप उसके मुदीर भी रहे। उनकी अदबी खिदमात हमेशा याद की जाएंगी, उनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। करोगे याद तो
बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमां होगा। हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी। हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी। करोगे याद तो गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा। तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी नगमे मेरी पसंद के। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, मीडियम और शॉर्टवेव के अलावा DTH इंटरनेट और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। और लीजिए अब समाप्त कीजिए